फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स को लगभग 17 न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं क्योंकि पौधे उन्हीं से ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उनमें मेन होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये तो हम अपने प्लांट्स को देते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो देने होते हैं। उसमें मैं आज एक बहुत ही जो प्रमुख है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पौधों को बहुत ही ज़रूरत होती है। कैल्शियम से पत्तियां पीली नहीं होती हैं। अगर प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, फूल छोटे साइज़ के बन रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, स्टेम कमज़ोर सी हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि आपके पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत है। अब कैल्शियम कैसे देना है? आप फ्री के कैल्शियम हमारे घर में ही मौजूद हैं, उनको हम प्लांट्स में दे करके प्लांट को अच्छे से हरा भरा रख सकते हैं और इनकी स्टेम मोटी मोटी और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं फ्री के ही 3 ऑप्शंस आपको बताऊंगी कैल्शियम के स्रोत, जो आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं और पौधों को हरा भरा रख सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधों की अच्छी ग्रोथ भी उससे होगी, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ज़रूरत है। जैसे हमारे लिए कैल्शियम, हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ऐसे ही पौधों के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ये है पहला ऑप्शन। अगर आपके पास है, आपके यहाँ अंडे आते हैं और अंडे के छिलके आप ये फेंक देते हैं, तो फिर फ्रेंड्स इसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम का रिच सोर्स माना गया है। इसमें बहुत ही अच्छे से कैल्शियम है। कैसे यूज़ करना है कैल्शियम, और फ्री का है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी भी ऐसे ही ये छिलके तोड़ करके आपको मिट्टी में नहीं डालने हैं, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इसलिए कोशिश करें, इसको ग्राइंड करें। पहले तो अच्छी तरह धोकर सुखाएं और उसके बाद ग्राइंड करें। ये देखिए, मैंने ग्राइंड करके ऐसे रखा हुआ है। मैं ऐसे रख लेती हूँ इकट्ठे करके, और फिर पौधों को 20-25 दिन में 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। अंडे के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम के अलावा इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है, तो रूट्स की ग्रोथ भी होगी, रूट्स अच्छे से मजबूत होंगी और स्टेम निकलेंगी जो होंगी वो मजबूत निकलेंगी, और पत्तियां भी पीली नहीं होंगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है फल फूल लाने में हमारे पौधों पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की। और जैसे कि हमारे वाइट कलर के फूल वाले पौधे होते हैं, उनको कैल्शियम बहुत चाहिए। जैसे मोगरा, मधुकामिनी, सफ़ेद फूलों वाले पौधे, या फिर जो भी आपके प्लांट है, वैसे सभी को कैल्शियम चाहिए। जेट प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और आपके साथ शेयर भी किया है। इसी से ही हमारे जो प्लांट हैं उसकी मोटी मोटी स्टेम होती हैं। तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा ज़्यादा भी अगर आपने यूज़ कर लिया तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होने वाला है। ये देखिए, एलोवेरा में भी आप इसको डाल सकते हैं। एलोवेरा की पत्तियाँ मोटी मोटी निकलेंगी इससे, और पौधा जो रूट्स होती हैं वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे और पत्तियाँ भी इसकी हरी भरी रहेंगी। तो कैल्शियम सभी पौधों के लिए ज़रूरी है, ज़रूर यूज़ करें। फ्री का है, इनको फेंकने से अच्छा छिलकों को आप इनसे कैल्शियम की तरह से अपने पौधों में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अंडे के छिलके अगर आपको अच्छे से फाइन ग्राउंड किया हुआ है, आपने पीस रखा है पाउडर, तो फिर आप इसको पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं। इससे भी हमारे पौधे बहुत जल्दी से कैल्शियम लेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे, रूट्स भी ग्रोथ होगी और स्टेम भी अच्छी मोटी मोटी हेल्दी स्टेम निकलेंगी। तो पानी में मिलाकर दीजिए। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा बारीक सा ही पाउडर पीसना है। तो ये देखिए, मैंने मिला लिया और इसको 20-25 दिन में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। तो मैं ज़्यादातर सभी पौधों में अंडे के छिलके यूज़ करती हूँ। हाँ, जो हमारे पूजनीय पौधे हैं, जैसे तुलसी जी और बेलपत्र या फिर शमी प्लांट, जो भी आपके पास हैं पूजनीय पौधे, उनमें मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो अंडे के छिलके बाकी सभी पौधों में आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके यहाँ अंडे नहीं आते और अंडे के छिलके आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर ये है दूसरा कैल्शियम का रिच सोर्स। कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत रिच सोर्स है ये है चॉक। आपको इजीली ये बुक शॉप पे या स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता सा होता है, 10 मिलते हैं एक पैकेट में चॉक। ये शायद 50 रुपीज़ का मुझे मिला था। तो आप ये लाइए, और कभी भी ऐसे चॉक का टुकड़ा मिट्टी में मत दबाइए, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा और ये बहुत जल्दी ये नहीं घुलता है। इसलिए कोशिश करें, इसको ग्राइंड करें अच्छे से, और ग्राइंड करके इसकी 1/4 स्पून ही डालिए, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो चॉक को भी आप कैल्शियम की तरह से अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। ये गार्डनिंग में बहुत यूज़ होता है, आप इसको यूज़ करें। अगर एगशेल्स आपके यहाँ एगशेल्स आप यूज़ नहीं करना चाहते, ये देखिए मैं थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ दूसरे वाले जेट प्लांट में, तो इससे कैल्शियम मिलेगा। और जेट प्लांट आप देख सकते हैं सर्दियों में भी ग्रोथ
कर रहे हैं अच्छे से। नई नई पत्तियाँ और मोटी मोटी स्टेम मेरे जेट प्लांट की हैं। तो कैल्शियम ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ज़रूरी है, ऐसे ही कैल्शियम भी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये है तीसरा, ये है चूना। ये पान की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये बहुत ही कम मात्रा में देना है। अगर ज़्यादा आपने डाल दिया तो फिर मिट्टी एल्कलाइन हो जाएगी और हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, ख़राब भी हो सकता है। इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र इस तरह का यूज़ करें तो क्वांटिटी का ध्यान रखें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है और ग्राइंड करके ही इसको यूज़ करें। ये घुलेगा, ज़्यादा देर लगेगा। अगर आपने डाल दिया ऐसे ही तो इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा चुटकी भर लेना है और फिर इसको मिला करके पानी में अच्छे से पौधों में डाल देना है। तो चूना भी एक कैल्शियम का रिच सोर्स है, बस ध्यान रखना है, कम मात्रा में यूज़ करना है। और भी कई सारे कैल्शियम है हमारे किचन में ही हैं। दही या छाछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम की तरह अपने पौधों में आप डाल सकते हैं। बस उसका भी वही ध्यान रखना है आपको, क्वांटिटी किस तरह से देना है। और तो फ्रेंड्स, बस ये कैल्शियम के रिच सोर्स हैं, इसलिए कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आप करना चाहते हैं, आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी कैल्शियम के बारे में। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।